औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है अख़लाक़ की अहमियत। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अपने अंदर उस अख़लाक़ को उतारो कि जो अख़लाक़ तुमसे अल्लाह तलब करता है। नाज़रीन मोहतरम, मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में इस बात का ज़िक्र किया था कि अख़लाक़ एक ऐसी सिफ़त है, एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह की बेइज्जत का जो मंबा इस्लाम ने हमें बताया, जो मकसद हमें इस्लाम ने बताया, वो अख़लाक़ को ही बताया। इस दुनिया में हम अमूमन दो तरह के हुकूक़ के बारे में सुनते हैं। वो क्या? पहला ये कि हक़ूक़ुल्लाह और दूसरा हुकूक़ुन नास। ये दो हुकूक़ हम सब जानते हैं और इसकी अदायगी की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर हम जनरली किसी से ये पूछें कि हुकूक़ुल्लाह का क्या मतलब है, तो लोग यही कहेंगे कि अल्लाह के हुकूक़, यानी वो हुकूक़ कि जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के लिए हम पर आयद हुए हैं, उन हुकूक़ को फॉलो करना यानी हुकूक़ुल्लाह। और हुकूक़ुन नास क्या है? हुकूक़ुन नास यानी बंदों के हुकूक़ जो अल्लाह की तरफ से हमें बताए गए हैं, उनको फॉलो करना। यानी कंक्लूजन ये कि हक़ूक़ुल्लाह जो है वो अल्लाह के लिए है और हुकूक़ुन नास जो है वो लोगों के लिए है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने एक बात का जिक्र किया था कि अक्सर हमारे अंदर शायद अख़लाक़ की कमी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम अख़लाक़ का सही डेफिनेशन और सही मकसद और सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि असल में अख़लाक़ है क्या। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि हक़ूक़ुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक़ और हुकूक़ुन नास यानी लोगों के हुकूक़। हुकूक़ुल्लाह यानी अल्लाह के लिए, हुकूक़ुन नास यानी लोगों के लिए, जबकि उलमा कहते हैं कि ये गलत है। हुकूक़ुल्लाह अल्लाह के लिए है लेकिन हुकूक़ुन नास लोगों के लिए है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हुकूक़ुन नास भी अल्लाह के ही लिए है। यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है, यहाँ पर हम इश्तिबाह करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अल्लाह के साथ जो हमारे हकूक़ हैं वो अलग हैं, इंसानों के साथ और लोगों के साथ जो हैं वो अलग हैं, जबकि ये गलत है। एक हक़ वो है जो हम अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए अदा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा हक़ वो है कि जो हमें अल्लाह के सामने रखना है, जो लोगों से रिलेटेड है। यानी क्या? यानी अगर मैं लफ्ज़ों को समेट कर इतना कहूँ कि अपने अख़लाक़ को अल्लाह के सामने रखना, यानी वो अख़लाक़ कि जो हम दूसरों से, जिस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट होता है, दूसरों से जो हमारी कॉन्वर्जेशन होती है, जिस तरह से हम उनसे पेश आते हैं, हम गुस्से से पेश आ रहे हैं, नर्म दिली से पेश आ रहे हैं, हम जिस तरह से भी पेश आ रहे हैं, ये हुकूक़ुन नास में तो शुमार होता है, लेकिन ये एक तरह से अपने अख़लाक़ को अल्लाह के सामने रखना है। जब इस बात को हम फरामोश कर देते हैं कि नहीं ये हक़ अलग है, ये हक़ अलग है, तब फिर यहाँ से बहुत बड़ी इश्तिबाह शुरू हो जाती है और यहीं से हमारी अख़लाक़ियात में कमी आने लगती है। वरना आप देखें कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, जो भी इबादतें होती हैं करते हैं, लेकिन उन इबादतों की वजह से हमारे अंदर बदअख़लाक़ी नहीं आती। लेकिन हम जब हुकूक़ुन नास वाले मैदान में उतरते हैं, जब हमें अपने अख़लाक़ियात को लोगों को दिखाना होता है, तो वहाँ पर नाराज़गी भी आ जाती है, वहाँ पर फिर हसद भी होने लगता है, वहाँ पर ग़ीबतें भी शुरू हो जाती हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने किसी को सलाम किया है तो मैंने एक्सपेक्टेशन के साथ सलाम कर लिया कि मैं आज इन्हें सलाम कर रही हूँ, अब नेक्स्ट टाइम जब ये मुझसे मिले तो इन्हें चाहिए कि ये मुझे पहले सलाम करें, लेकिन उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम सलाम नहीं किया, मुझे ही करना पड़ा। अब यहाँ से मेरे अंदर एक एंगर जनरेट हो गया, मैंने तो इन्हें किया था, इन्होंने मुझे क्यों नहीं किया। तो कंक्लूजन इज कि यहाँ पर हमारा मकसद खुदा नहीं है, यहाँ पर हम खुदा को फरामोश कर देते हैं। जबकि उलमाए दीन कहते हैं कि आप कोई से भी अख़लाक़ को अदा कर रहे हो, आपका मकसद फ़क़त और फ़क़त खुदा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी हम खुदा को फरामोश कर देते हैं फिर वहीं से ही हमारा ईगो स्टार्ट हो जाता है। वरना अगर हम खुदा को साथ लेकर चलें कि अगर हम इसे सलाम कर रहे हैं, खुदा के लिए कर रहे हैं, हमने हंसकर सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, जवाब नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने खुदा के लिए सलाम किया था, हमें खुदा को खुश करना था। लेकिन जब हम खुदा को खुश ना करने के बजाय लोगों को खुश करने के मैदान में उतर आते हैं तो फिर नतीजे यही होते हैं।
हम अक्सर बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा तुम ऐसा काम करो, वो खुश हो जाएंगी, तुम उनको सलाम कर लेना, तुम उनको ये पोएम सुना देना, तुम उनको ये वाला सूरा सुना देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो अपने बच्चों को ये ना सिखाएं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, बल्कि ये सिखाएं कि अल्लाह खुश हो जाएगा। क्योंकि जब आपका बच्चा या आप या मैं जब खुदा को साथ साथ कदम ब कदम लेकर चलते हैं, तो अगर सामने वाला पर्सन हमें क्रिटिसाइज़ करे, हमें तो भी बुरा नहीं लगता, वो हमसे बद अखलाक से पेश आए, हमें तो भी बुरा नहीं लगता। आप देखें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि एक शख्स आता है और आकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की माँ के बारे में बुरा भला कहता है, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। इमाम ने बड़ी खामोशी से सुना और खामोशी से सुनने के बाद आपने फरमाया कि ऐ शख्स, ये जो बातें तू कह रहा है अगर ये सच है तो खुदा माफ़ करे, लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर खुदा तेरे ऊपर अजाब नाजिल करे। जब उस शख्स ने ऐसा जवाब सुना कि जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो उसे ताज्जुब हो गया। वो सोचने लगा कि ये कैसी शख्सियत है, ये कौन है कि मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इतनी मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो रिएक्शन है उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो क्यों, किस तरह से इमाम के अंदर ऐसा अखलाक डेवलप है? उसका जो फैक्टर है, जो मंबा है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाते खुदाबंदे आलम है। क्योंकि इमाम का एक एक अमल, एक एक फिक्र, जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस दिन हम अपने हर एक अमल में, हर एक चीज़ में खुदा को हाजिर व नाजिर रखेंगे और लोगों से अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे, तो उस वक्त हमारे अखलाकियात हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम किसी की अयादत करने चले गए, लेकिन जब हम बीमार हुए तो वो हमारी अयादत करने के लिए नहीं आए। अब हमें गिले शिकवे होने लगे। बताओ, हम उनकी अयादत करने के लिए गए लेकिन वो हमारी अयादत करने नहीं आए। हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई, उन्होंने तो हमें फ़ोन भी नहीं किया, जबकि हम तो उनके लिए फ्रूट्स भी लेकर गए, उनसे मिलने कई बार गए, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जिस शख्स की अयादत करने गए थे तो सिर्फ उस शख्स को खुश करने गए थे। अगर हम खुदा को खुश करने गए होते तो हमारे गुमान में, हमारे जहन में ऐसा तसव्वुर ही ना आता कि वो शख्स हमें देखने क्यों नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर हम किसी को खुदा के लिए सलाम कर रहे हैं, वो हमें जवाब दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। जवाब नहीं दे रहा है तो भी हमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुदा के लिए अमल अंजाम दिया है, खुदा हमें इसकी जज़ा देने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे अखलाकियात में इस चीज़ का एड ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस अखलाक को भी फॉलो करें, चाहे हम किसी से हंस कर बात करें, अच्छे से बात करें, किसी को सलाम करना हो, किसी की अयादत करना हो, किसी गरीब की मदद करना हो, या किसी के हुकूक को अदा करना हो, उसमें अपनी ज़ात का जो महवर, जो मरकज़, जो मंबा बनाएं, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाते इलाही को बनाएं। तो फिर इस दुनिया में हमें किसी की भी तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट हमें नहीं मिलेगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।